रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमने डेटा में लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी के आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया है। देन हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी 0.9 जो कि हमने लिख दिया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 0.8। ये तीनों हमने डेटा में लिख दिए हैं। अब हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर जो फार्मूला सुइटेबल है वो है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2 के साथ हमारे पास ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फार्मूला। अब हैं हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी उन सब को हमने पुट करना है। तो हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था, a प्लस बी प्लस सी जो कि हमारे पास फार्मूले में है, लेकिन हमने इसके साथ स्क्वायर है फार्मूले में तो इसको साथ ऐसे लिख देना है। और इन तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास है 0.9, तो हमने इसकी जगह पे 0.9 लिख दिया और 2 का 2 ऐसे लिख दिया। देन हमारे पास इस पूरी वैल्यू जो है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू है हमारे पास 0.8 जो कि हमने लिख दी। अब स्टूडेंट्स पहले हमने करना है, तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है इस वैल्यू को तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब 0.9 को भी ऐसे लिख लेंगे क्योंकि हमने प्लस बाद में करना है, पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने 0.9 को एज इट इज़ लिख लिया, प्लस 2 को अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 द 16 का 0 6 हासिल 1 एंड 1.6 आ जाएगा। अगर हम 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.6। अब हमने 0.9 में प्लस करना है 1.6 को, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 प्लस 6 कितने होते हैं, 5 हासिल 1 और यहाँ पे आ गया 2.5। तो हमने इन दोनों को जब प्लस किया है तो हमारे पास आ गया 2.5, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। अब स्टूडेंट्स हमें तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, सॉरी रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास जो दोनों तरफ की वैल्यू है उसके ऊपर रूट अप्लाई कर लेना है। तो हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के ऊपर भी रूट अप्लाई कर दिया और इज़ इक्वल टू 2.5 के ऊपर भी रूट अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट से 2.5 की तो हम स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने 2.5 को ऐसे लिख लिया क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2.5 का, लिहाजा यहाँ से ये हमारा 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो आई है हमारे पास रूट के साथ। ये इस वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स डेटा बनाना आपको आ गया होगा, हमने डेटा बना लिया है। देन फार्मूला इसके ऊपर जो सुइटेबल था वो हमने फार्मूला लिख लिया है। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 10, हमने 10 का स्क्वायर लिखा। देन इज़ इक्वल टू हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 20, तो हमने 20 लिखा प्लस 2। अब ये पूरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना, इस पूरी वैल्यू को अगर हम इस तरफ ले जाएं और इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले जाएं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम पूरी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। और हमने क्या करना है, 10 के स्क्वायर को जब हम सॉल्व करें तो 10 10 द 100, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 100, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम यहीं रहने देंगे और जो बाकी वैल्यू होगी हम उसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो हमने 100 यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। अब हम पहले किसको इस तरफ करेंगे, 20 को ले आते हैं पहले, तो ये 2 और ये पूरी वैल्यू हम ऐसे ही रहने देते हैं,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 20 यहाँ पे प्लस का है तो हम इसको इस तरफ लेंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है हमारे पास 80 और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमने लिखा AB प्लस BC प्लस AC इज़ इक्वल टू 80 और जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो हमारे पास अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8 और ये 0 4 के साथ लिख देते हैं। तो मीन्स 2 का टेबल अगर हम 40 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास 80 आएगा। तो इसका जवाब भी हमारे पास क्या है, 40 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने इसका डेटा बना लिया है। उम्मीद है आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए डेटा बनाना आ गया होगा और जो सुइटेबल फार्मूला है वो भी हमने लिख लिया है। फार्मूला जो है यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती हैं उन्हीं को देख के हमने उनके हिसाब से फार्मूला अप्लाई करना होता है। और जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 से प्रीवियस पेजेस हैं, एग्जाम्पल्स दी गई उनमें सभी फार्मूले हैं, तो उनमें से देख के आप अच्छे से याद कर लेना अपना फार्मूलाज को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो सुइटेबल फार्मूला था इसमें देखिए हमारे पास A प्लस बी भी है, हमारे पास A क्यूब प्लस B क्यूब भी है और AB भी है। अब हमने इनकी क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारे पास A प्लस B की वैल्यू क्या है, 4 है, इसके ऊपर क्यूब लगा दिया इज़ इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया। देन प्लस है 3 लिखा, AB की वैल्यू है 3, इसको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। AB की वैल्यू है 3, ठीक है, और A प्लस B की वैल्यू है हमारे पास 4। हमने अपनी वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि हम इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले जाएं और इस वैल्यू को इस तरफ ले आएँ तो हमें आसानी होगी, क्योंकि जो भी हमने फाइंड करना हो तो उसको अगर हम लेफ़्ट साइड पे रखें तो हमें ज़्यादा आसानी लगती है। तो हमने क्या करना है, अपनी इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे ले आते हैं तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, 3 3 द 9, 9 3 द 27 एंड 9 4 द 36। ठीक है, तो हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मीन्स मल्टीप्लाई है। तो हमने लिख दिया 36। ये हो गई पूरी हमारी राइट साइड की वैल्यू। देन लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 64। 4 4 द 16 एंड 16 4 इज़ इक्वल टू 64। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 64। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए सिर्फ A क्यूब प्लस B क्यूब की वैल्यू चाहिए और तो हमने इसको इस तरफ रहने दिया और 64 लिखा। अब देखें 36 यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ आके हमारे पास माइनस का 36 हो जाएगा। 64 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। 28 क्या है, हमारे पास A क्यूब प्लस B क्यूब की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।